अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। ये आज हमारा क्वेश्चन है फ़ज़ाइल कुरान से मुतालिक है और इसमें है कि कुरान का लफ्ज़ क़िरात से निकला है जिसके मायने पढ़ने के हैं और ये जमा करेंगे क्योंकि ये दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब है, इसलिए इसको कुरान कहा जाता है। इसके बारे में इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, जैसे महफूज किताब, कसर से पढ़ी जाने वाली किताब, आसान और आफहम किताब, दायमी ज़ुबान, लारैब किताब, किताब हिदायत, आलमगीर किताब, बेहिसाब अजब किताब, जामे किताब, अफजल किताब, मुनज़्ज़म किताब और शीरी बयां। तो महफूज किताब कुरान करीम जो है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम इसके मुहाफ़िज़ हैं। फिर नेक्स्ट है आपका कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। ये इस कदर कसरत से इस किताब में इस कदर मिठास है कि बार बार पढ़ने से कोई भी इंसान उकताता नहीं है और एक बार पढ़ने से वो दिल करता है कि बार बार पढ़ता रहे। और ये वाहिद किताब है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। इस बारे में कुरान पाक में है इन्ना अलैना जमा हुआ कुरान हूँ, बेशक इसका जमा करना, इस कुरान को जमा करना, इसका पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। फिर आगे बताए आसान और आमफहम किताब। ये किताब इंतहाई आमफहम है और याद रखने में भी आसान है और इसकी वजह और ये लाखों जो लोगों के दिलों में महफूज है। जैसा कि कुरान में है वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, बस कोई है जो नसीहत पकड़े। फिर नेक्स्ट है दायमी ज़ुबान। ये एक ऐसी ज़ुबान है कि में नाजिल किए हैं जो ना कभी ख़त्म होगी और एक तरक्की याफ्ता जो है ज़बान में है। तो जैसा कि अरबी ज़बान में तमाम ज़बानों में जो है कहा जाता है मकबूल तरीन किताब है और ये मकबूल तरीन ज़बान है। कुरान करीम में भी है इन्ना जअलना कुराना अरबी लअल्लकुम ताक़िलून, और हमने इस कुरान को अरबी में ज़बान में उतारा ताकि तुम इसे समझ सको। फिर है लारैब किताब। इसमें कोई शक नहीं है, लारैब का मतलब कोई शक वाली किताब नहीं है, यानी ये अल्लाह का कलाम है। जिन लोगों ने इस किताब में शक किया अल्लाह ताला ने उन्हें चैलेंज कर दिया कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इस जैसी कोई सूरत बना लो। आज दुनिया में कोई भी शख्स जो है इसके मुकाबले में एक भी आयत या सूरत नहीं बना सकता और ना ही ऐसा क़यामत तक हो सकता है। फिर है किताब हिदायत। इस ये एक इनकलाब वाली किताब है और इस किताब ने दुनिया के हर खिते में हिदायत के चिराग रोशन किए हैं। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदन लिन्नासी, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया और जिन लोगों के लिए जो कि लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। फिर आगे मज़ीद कहा गया है कि किताब आलमगीर किताब, कि ये किताब जो है किसी ख़ास इलाके या कौम के लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए से खिताब करती है। इस बारे में है इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कि ये कुरान जो है तमाम जहानों के लिए नसीहत बनाकर भेजा गया। बेअजर हिसाब की किताब, ये भी आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कुरान करीम का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। अगर अलिफ लाम मीम एक नहीं बल्कि 3 हरूफ है जिनके पढ़ने से 30 नेकियां मिलती हैं। और इस किताब हिदायत पर अमल करने में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में इज़्ज़त और सरफराजी अता करता है। फिर अगर है जामे किताब, यानी कि ये किताब जो है जामे है और ये किताब जो है ये इसमें साबका कौम के किस्से और गलतियाँ बयान करके इंसान के लिए माशरत, मईशत, सियासत, अखलाकियात और दीगर शोबों के बारे में भी जामे तालीमात दी गई हैं। जैसा कि आता है वला रतबिन वला याबिस इल्ला फी किताब मुबीन, कोई खुश्क और तर चीज़ ऐसी नहीं है जो इस कुरान किताब में यानी इस रोशन किताब में मौजूद ना हो। अफजल किताब, और ये किताब जो है इस सब किताबों से ज़्यादा अफजल तरीन किताब है और इस किताब के बारे में है कि इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ज़्ल कलामुल्लाहि अला साइरिल कलामी का फ़ज़्लुल्लाहि अला ख़ल्क़ी, अल्लाह ताला के कलाम की फ़जीलत यानी कुरान करीम की तमाम कलामों पर ऐसी फजीलत है जैसे कि अल्लाह ताला की फजीलत इसकी तमाम मखलूक़ात पर है। फिर इस तरह से है मुनज़्ज़िम किताब, यानी ये किताब जो है बहुत मुनज़्ज़िम है और ये तरतीब है, इसमें हर चीज़ के बारे में ये इसकी किताब में काफ़िया, रदीफ वगैरह भी हैं, लेकिन ये किसी शायर की किताब नहीं है बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मुनज़्ज़िम की गई किताब है। शीरी बयां, इस किताब में भी कहा गया है कि इसको इतनी शीरी है कि सुनने वाला थकता ही नहीं और पढ़ने वाला पढ़ता ही चला जाता है। कुफार मक्का कानों में उंगलियां ठोस लेते थे कि अगर ये कलाम हमने सुन लिया तो कहीं ऐसा न हो कि इसका असर हम पर भी हो जाए। तो हासिल कलाम ये है कि आपने इसका ज़रूर लिखना बचे और इसके अलावा इसके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करने